हेलो। हेलो। अरे हाँ मोइस, तुम्हें ही याद कर रही थी मैं। मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? तुम तो हर वक्त याद रहते हो मुझे। अच्छा, लगता तो नहीं है। कैसे नहीं लगता? और हुआ क्या है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ ठीक हूँ। क्यों? आवाज से कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं यार, बस ऐसे ही। मुझे नहीं बताओगे मोइस? यार घर पे झगड़ा हो गया था बस। किससे? अरे छोड़ो ना, कोई और बात कर लें प्लीज। अगर ज्यादा अपसेट हो तो यहाँ आ जाओ, मूवी देखने चलते हैं। अच्छा ठीक है, आता हूँ फिर मैं। ये लो। ये क्या है? मेरी तो बर्थडे भी नहीं है आज। वैलेंटाइंस तो है। तुमने नहीं दिया तो मैंने सोचा मैं ही दे दूं। कार्ड देख लो। देख लो। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी। वो तो है। थैंक यू। थैंक यू कहने के बजाय अगर तुम कुछ और दे देते तो। क्या? खुद सोचो। तुम कहीं गिफ्ट और कार्ड तो नहीं मांगोगी ना? और नहीं तो क्या। रमेश, आज होटल में फोन आया था भाभी का। अच्छा, खैरियत थी? हाँ खैरियत ही है। वो कह रही थी बहुत दिन हो गए तुमने घर फोन नहीं किया। क्यों? मसरूफ था यार। ऐसी भी क्या मसरूफियत? था ना यार। अच्छा चल गुस्सा नहीं हो, घर फोन कर लेना। बहुत परेशान लग रही थी। फिर झगड़ा हुआ होगा उसका अम्मी के साथ। वही बातें सुनानी होंगी मुझे, वही घिसे पिटे किस्से, वही अपनी बातें सुना सुना कर मेरे कान पकाने होंगे उसने। और उसके पास टॉपिक ही क्या रह गया बातें करने को? क्या हो गया मुइस तुझे? तू पहले तो भाभी के बारे में ऐसी बातें नहीं किया करता था। पहले मुझे ये नहीं पता था कि वो कितनी खुदगर्ज है। उसको अपनी जात के अलावा किसी दूसरे में दिलचस्पी नहीं है, इवन मुझ में भी नहीं। और तुझे परवाह है अपनी जात के अलावा किसी और की? क्या मतलब है तुम्हारा? बैठ के सोचना आराम से, सब मतलब समझ आ जाएगा। तुम ये कहना चाह रहे हो मैं खुदगर्ज हूं? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसे अपनी जात और अपनी वजूद के अलावा किसी और से प्यार या दिलचस्पी हो। हम सब खुद गर्ज हैं। ये गर्जें ही हैं जो हमें दूसरों से रिश्ता जोड़ने पर मजबूर करती हैं। बगैर गरज के कोई किसी को नहीं पूछता। जावेद, मुझे तुम्हारी बातें नहीं समझ आती। कहा ना, आराम से बैठकर सोचना, मेरी सब बातें तुझे समझ आ जाएंगी। ओह हाय, डरा दिया तुमने मुझे। क्यों? इतनी बुरी तो नहीं हूं मैं। नहीं ऐसा नहीं है, पर ऐसे अचानक कैसे आ गई तुम? बस मेरा दिल किया मैं आ गई। फ्री थी क्या? नहीं,
स्पेशली टाइम निकाल कर आई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। क्यों? तुम साथ चलो फिर बता। नहीं नहीं, अभी बिल्कुल नहीं जा सकता यार, बहुत काम है और वो बंदा भी नहीं आया, ये बहुत नाराज होगा बॉस मेरा। क्या यार, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम चंद घंटे मेरे लिए नहीं निकाल सकते? निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, अगर तुम बता देती तो। तुम ट्राई करके तो देखो। अरे नहीं हो सकता ना, ट्रस्ट मी, यहाँ घंटों के हिसाब से तो काम होता है। तुम्हारा ब्यूटी पार्लर थोड़ी है कि वो क्लाइंट नहीं है तो चलो भाई छुट्टी। मैं स्पेशली तुम्हारे लिए आई हूँ। आई एम सॉरी, नाराज मत, इंतजार कर लो ना थोड़ा प्लीज। तुम्हें मेरे नाराज होने की क्या परवाह? क्या बात कर रही हो, बिल्कुल परवाह है, क्यों नहीं है परवाह। अच्छा ठीक है, मैं 2 घंटे के बाद दोबारा आऊँ। तो कहाँ जा रही हो? विंडो शॉपिंग कर। भाईजान, अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो उसका यह मतलब नहीं होता कि बंदा फोन ही ना करे। यार वो बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। यार से वो परेशान है, मैं परेशान नहीं हूँ उसकी इन हरकतों की वजह से। 24 घंटे या तो उससे मैं घर वालों की शिकायतें सुनता रहता हूँ या घर वालों से उसकी, और एक ही नारा है हर वक्त का, यार वापस आ जाओ वापस आ जाओ। कसम से मुझे यकीन नहीं होता कि वो इतना खुदगर्ज हो सकती है। सोच नहीं सकता था मैं, उसे सिर्फ इस बात की परवाह है कि मैं वापस आ जाऊं। मैं वापस आके करूंगा क्या यार, मेरे घर वालों का क्या होगा, बहन भाइयों का क्या होगा, उसे परवाह ही नहीं है किसी बात की। इसीलिए मैं तुझे मना करता था बाहर जाने से। तू क्या बात कर रहा है यार, दुनिया भर के मर्द बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो क्या पीछे औरतें ये हरकतें शुरू करते हैं जो उसने की हुई हैं? यार मेरी बात समझने की कोशिश कर। तेरे घर वालों का रवैया भी उसके साथ ठीक नहीं है यार। उसका रवैया जब घर वालों के साथ ठीक नहीं होगा ना, तो घर वालों का रवैया उसके साथ कैसे ठीक हो सकता है यार? उसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। मेरी माँ और घर वालों के साथ वो क्या करती है मुझे नहीं पता। मुझे यकीन नहीं आ रहा है तुम ये सब आयशा के बारे में कह रहे हो। याद है किस तरह जान छिड़कते थे तुम उस पर? दिमाग खराब था यार मेरा। सही कहती थी अम्मी कि आयशा कभी हमारे घर में आके एडजस्ट नहीं कर सकेगी, बड़ा नखरा उसका, लेकिन मेरा ही दिमाग खराब था।